गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम चर्चा करेंगे MKJ लेट्स एक्सप्लोर में, और इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत पॉपुलर ऐप जिसका नाम है OctaFX। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप नाना प्रकार की करेंसीज के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, इंडिसेस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। आइए मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूं जिसके चलते हम इस प्लेटफॉर्म की डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आ गई आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैं बात कर रहा हूँ OctaFX की। आपको जान के हर्षोल्लास होगा। OctaFX जो है इस वक्त ग्रैंड गिफ्ट गिव अवे दे रहा है बिटवीन 4th to 28th में। आपको जान के हर्षोल्लास होगा कि OctaFX ने स्पॉन्सरशिप किया है दिल्ली कैपिटल्स टीम का, जिसके चलते वो 40 अट्रैक्टिव प्राइजेस दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे भाई, जो लोग नए हैं जिनको पहली दफ़ा देख रहे हैं, पूछेंगे भाई OctaFX है क्या? भाई OctaFX ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फास्टेस्ट एक्सेस टू लिक्विडिटी देता है, जिसमें कोई स्लिपेज नहीं है। हर चीज़ का फास्ट एग्जीक्यूशन होता है विदाउट एनी डिले। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड करने का मौका मिलता है, जिसकी हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप जो भी डिपॉजिट डालते हैं इसमें, वहाँ आपको 50% डिपॉजिट बोनस मिलता है। और अब इनके दो बेसिकली ट्रेडिंग टूल्स हैं, एक MetaTrader 4 और एक MetaTrader 5। पहले बात करते हैं MetaTrader 4 की। ये बेसिक ट्रेडिंग टूल है जहां पर आपको लीवरेज मिलती है 1:500 की, और जहां पर आपका मिनिमम डिपॉजिट है $20 और यहां पर आप 28 करेंसी के पेयर्स में, 2 मेटल्स में, 4 इंडिसेस में बिना किसी कमीशन के ट्रेड कर सकते हो। और अगर अब हम बात करें MetaTrader 5 की, तो ये बेसिकली है फॉर स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडिंग के लिए। यहाँ आपको जो लीवरेज मिलती है वो 1:200 मिलती है, और यहाँ भी मिनिमम डिपॉजिट $20 का है, परंतु यहाँ पर आप 28 करेंसी पेयर्स में, 4 मेटल्स में और 10 इंडिसेस में बिना कमीशन के, नो कमीशन के काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिकली यहाँ पर जो आपका OctaFX है, इसमें आप जब ट्रेड करते हैं, थोड़ा आपको एनकरेज करने के लिए आपके ट्रेडिंग लॉट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए कई सारे गारंटीड गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, जिसके बारे में आप डिटेल में प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सीलेंट ट्रेडिंग कंडीशंस मिलती है विद डिफरेंट स्पेशल प्रोग्राम्स, और आपको स्टेटस मिल सकता है ब्रोंज स्टेटस, सिल्वर स्टेटस, गोल्ड स्टेटस, प्लेटिनम स्टेटस, जिसके अलग अलग फीचर्स हैं, जिसकी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब यहाँ पर काम करते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एजुकेशनल वेबिनार्स मिलते हैं, और ये वेबिनार्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें OctaFX की, तो ये जो OctaFX ऐप है, ये एक हाई अवार्ड विनिंग ब्रोकर है। इनको यार इतने अवार्ड मिले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितने अवार्ड मिले हैं। आदमी अवार्ड का तो मतलब थक ही जाता है। ये हिंदी में आ रहा, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देता हूँ। ये इंग्लिश में हो गया। देखिए, मैं कुछ एक पढ़ देता हूँ, फिर तो लिस्ट लंबी है। एक है बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर एशिया 2021 अवार्ड, मोस्ट ट्रांसपेरेंट ब्रोकर 2020 अवार्ड, बेस्ट फॉरेक्स कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 2020, नाइजीरिया बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर 2020, बेस्ट CFD ब्रोकर एशिया पैसिफिक 2020, बेस्ट क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर 2020, बेस्ट ECN ब्रोकर 2020। बाकियों की दिखाई देता हूँ क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी। आप देखिए कितने सारे 2020 के बहुत सारे अवार्ड हैं। 2020 के ख़त्म हुए तो 2019 के अवार्ड्स आ गए, 2019 के भी कई सारे अवार्ड्स हैं इनके, फिर 2018 के शुरू हो गए। आप देखेंगे यानी लगातार हर साल, फिर 2017 के भी हैं, हर साल इसको कई तरह के अवार्ड्स मिलते हैं, और 2016 के भी हैं। तो जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा पॉपुलर 2015 के भी हैं। आप देखिए लिस्ट एंडलेस सी है मेरा ख्याल। बाकी तो यार आप 2014 के भी हैं, ये तो चलती रहेगी। तो बाकी आप खुद इसको एक्सप्लोर करिएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि 2012 तक के इन्होंने अपने अवार्ड की लिस्ट पूरी की पूरी दे रखी है, जिसके चलते मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा, एक पॉपुलर वेल नोन
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अच्छी लीवरेज मिलती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, और चंद बढ़िया और बातें विद डिस्क्लेमर दूंगा। आइए अब आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। देखो मैंने पहले से OctaFX की ऐप को इंस्टॉल कर दिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप भी इंस्टॉल करना चाहे तो उस लिंक से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लेता हूं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई। तो OctaFX और MetaTrader दोनों मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। अब OctaFX पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा अकाउंट खुल गया, ठीक है। तो ऊपर आप 3 बार्स देख रहे हैं, उस पर चले जाइए तो आपको आपकी सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। देखिए कितने सारे बढ़िया ऑप्शन है, ट्रेड का, डिपॉजिट का, वॉलेट का, योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो योर ट्रेडिंग अकाउंट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट आ गए। ऊपर वाला मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, मैंने उसमें क्लिक किया तो बढ़िया ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए सारे डिपॉजिट का, ट्रेड का, विड्रॉल का। डिपॉजिट में गया तो डिफरेंट तरीके बता रहा है जिसके द्वारा मैं इसमें मनी डिपॉजिट कर सकता हूँ। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, नेट बैंकिंग, नेट टेलर, स्क्रेल। मैंने इंडिया नेट बैंकिंग पे क्लिक किया, ये डिटेल्स भरनी है, उसके बाद नीचे कंफर्म करना है तो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। ट्रेड के लिए भी मैं बताऊंगा, इसके यहाँ इतने सारे एजुकेशनल वेबिनार्स हैं, वीडियोस हैं, बाकी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जिसके द्वारा आप पहले अपने आप को ट्रेन करिए, एजुकेशन करिए। इसके अलावा आपने देखा था डेमो अकाउंट भी ऊपर देख रहे हैं, आप इन डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके द्वारा आप पहले प्रैक्टिस करिए। जब आपको लगे हाँ भाई मुझे अच्छा आ गया है, मेरे को बढ़िया समझ में आ गया, तभी आप छोटे छोटे अमाउंट के ट्रेड करिए, बड़े अमाउंट के पहले ट्रेड मत करिए, क्योंकि छोटे अमाउंट के ट्रेड करने से आपको और कंफर्ट आ जाएगा। फिर अपने देखिए सदा ये आपका ट्रेड है, आपका हाथ कोई रोकता नहीं है, तो आपको खुद कंफर्ट लेके जो अच्छा लगे, ठीक लगे वो करें। अब किसी और के कहने से, सुनने से नहीं करें। कहते सुनो सबकी, करो मन की। जब आपको कंफर्ट आ जाए तब करें। मटेरियल यहाँ पे बहुत सारा है। मैं ट्रेड पे जाऊंगा तो ऑप्शन दिखा रहा है OctaFX ट्रेडिंग ऐप से भी ट्रेड कर सकता हूँ, MetaTrader 4 से भी। MetaTrader 4 मैंने यहाँ इंस्टॉल किया तो मैं सीधा उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा MetaTrader 4 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने इसमें साइन इन कर दिया तो मेरा ये साइन इन हो गया। उसके बाद देखिए मेरे पास ऑप्शंस दिखा रहा है नीचे, यहाँ पर मैं डिफरेंट आइटम्स जिसमें ट्रेड कर सकता हूँ वो ले लेता हूँ। आपको मैं ना US 30 पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, US 30 यार उस पर। फिर यहाँ पर कैंडल्स आ जाती हैं और यहाँ पर मेरे वॉलेट का डिटेल्स और जो मैं ट्रेड करूँगा। तो ये मैं US 30 पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो पहले जो ओपन चार्ट कर लेता हूँ, US 30 का चार्ट आ गया। अब आप इसको और ज़बरदस्त इसमें अपने इंडिकेटर्स डाल सकते हो। ऊपर F है ना, उस पर आप क्लिक करें तो उसके बाद आप जैसे बोलिंजर बैंड डाल देते हैं तो आपके बोलिंजर बैंड की 3 लाइनें आ गई, अपर बोलिंजर बैंड, मिडल बोलिंजर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड। इसके अलावा आप और चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद आ रहा है RSI डाल लेते हैं, RSI है, MACD, यही सब चीज़ें यूज़ करते हैं लोग। RSI डाल दिया तो RSI भी आपके सामने आ गया। अब आप ऊपर टाइम दिया हुआ, उससे अपना आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी देर का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, जो आपको चार्ट अच्छा लगे। मैं 1 मिनट का चार्ट ले रहा हूँ तो 1 मिनट के चार्ट पे अब मैं देख रहा हूँ कैंडल्स को, और मैं इंडेक्स देख रहा हूँ कि इंडेक्स अपना रिलेटिव RSI देख रहा हूँ थोड़ा नीचे आ गया, स्ट्रेंथ इंडेक्स, और वो मुझे लग रहा है मुझे कुछ बाय करना चाहिए। सेल ऊपर प्लस का बटन है, उस पर क्लिक कर दे से बाय पे डाल देता हूँ मैं अभी। ये मैंने बाय का 1 लॉट डाल दिया, ऑर्डर ओपन हो गया, मुझे अभी इसमें इतना नुकसान हो रहा है। अब अगर जैसे प्राइस फ्लक्चुएट करेगा उसके हिसाब से मेरा लॉस प्रॉफिट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, वो चेंज होता जाएगा। जब मुझे कंफर्ट लगे मैं इसको स्क्वेयर ऑफ कर सकता हूँ, जब मेरा टारगेटेड प्रॉफिट आ जाएगा मैं इसको स्क्वेयर ऑफ कर लूँगा। और देखिए अब जैसे ऊपर जा रहा है तो मेरा प्रॉफिट, लॉस कम होता जा रहा है, और प्राइस बढ़ेगा तो मेरा लॉस कम होता जाएगा। अब नई कैंडल बन गई, 1 मिनट की कैंडल है ना, अब नीचे जा रहा है तो लॉस बढ़ रहा है। तो प्राइस अगर बढ़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, बाय किया, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, घटेगा तो लॉस होगा। अब ये नीचे जा रहा है तो मेरा लॉस बढ़ गया। देखिए अब ये प्राइस ऊपर जाएगा इंडेक्स का तो मेरा प्रॉफिट। रियल टाइम पे ट्रेड हो रहे हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। जब मुझे कंफर्ट आ जाए मैं अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। एट ए टाइम हम मल्टीपल ट्रेड भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए ये नीचे 3 बटन है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले एरो वाला है, फिर कैंडल वाला है, फिर एक एरो वाला है। एरो वाले में आपको अपना वॉलेट वगैरह दिख जाता है, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन आ जाएंगे। न्यू ऑर्डर डाल दीजिए, मॉडिफाई ऑर्डर कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए ऑर्डर। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। देखिए जब आप एक्चुअल ट्रेड करेंगे तो शांति से करेंगे। अभी तो मेरा ध्यान आपको डेमो दिखाने में है, समझाने में, रेदर देन मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो अब आप अपना ध्यान से, कंफर्ट से उसको कैंडल्स की पोजीशन, लोकेशन देखते हुए अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके नॉलेज को, उसको स्किल को यूज़ करते हुए ही आप इस पर ट्रेड करें। देखो ट्रेडर वही कामयाब होता है जिसके पास टेक्निकल एनालिसिस का स्किल होता है। आपको पहले अपना स्किल डेवलप करना चाहिए, तब आप इसमें कामयाब होगे। अब देखिए प्राइस गिरा है तो मेरा लॉस बढ़ गया। प्राइस मतलब इंडेक्स बढ़ेगा तो मेरा लॉस कम होगा, और बढ़ेगा तो प्रॉफिट में आ जाऊंगा। और इंडेक्स अगर गिरेगा तो मेरा लॉस, अब इंडेक्स बढ़ रहा है तो मेरा लॉस कम हो जाएगा। देखिए लॉस लगातार कम हो रहा है।
तो इस तरह से आप जो है अपने ट्रेड्स, अभी कैंडल्स जो है लगभग पैरेलल ही बन रही हैं, तो अभी प्राइस जो है ना इंडेक्स का वो कंसोलिडेट हो रहा है, एक मूवमेंट अगर आप देखेंगे कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक इंडेक्स और भी डाल सकते हैं, मैं आपको डाल के हटाना भी सिखा देता हूँ। ये डाल देता हूँ, ये MACD चार्ट मैंने डाल दिया, ये MACD चार्ट आ गया। इसको हटाना हो आपने तो फिर इसी पे जाइए F पर, और MACD चार्ट को यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी इंडिकेटर डाल भी सकते हैं, और अगर आपको वो यूज़ नहीं करना है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और जब आपको ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना हो आप कर लीजिए। अब जैसे लॉस हो रहा है तो मेरे को लग रहा है अभी ज़्यादा लॉस हो रहा है तो गिरना शुरू हो गया, या तो मैं एक और ट्रेड ले लूँ सेल का, या फिर मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। अभी लगातार एक और ट्रेड डालते हैं, न्यू ऑर्डर डाल देता हूँ सेल का। अब ये मैंने सेल का एक ऑर्डर और डाल दिया, तो अब ये क्रॉस चलेंगे, एक में प्रॉफिट होगा तो दूसरे में लॉस होगा। ध्यान से देखिए, अब एक अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो दूसरे में एक में लॉस कम होगा, क्योंकि ऑपोजिट ट्रेड्स हो गए ना। एक सेल का है, देखिए अब सेल वाला प्रॉफिट में आ गया और बाय वाला लॉस में। बाय वाले का लॉस बढ़ेगा तो सेल वाले का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो अब क्रॉस चलेंगे ना। जब मुझे लग जाए इसका टोटल मेरे बेस्ट पोजीशन पे है तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं, तो इस तरह से आप मल्टीपल ट्रेड्स भी कर सकते हैं। वो आपने सोच समझ के करना है, जब आपको लगे उसके हिसाब से आपने ट्रेड्स पर ध्यान देना है। और जब जिस ट्रेड को क्लोज करना हो, आपको लग रहा है कि यार ये तो गिरता जा रहा है तो बाय वाला बेकार है, बाय वाले को आपने मन बना लिया कि मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, तो आप बाय वाले पे ध्यान रखिए। जब आपको लगे इसमें लॉस कम हो गया तब आप इसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, जहाँ मतलब आपका मन लगे। तो ये देखिए, अब ये वाला सेल वाला प्रॉफिट में आ गया अच्छा खासा, इसको स्क्वायर ऑफ कर दिए। ये देखिए मैं सेल क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑर्डर। अब ये मैंने प्रॉफिट, अब सेल वाले में मुझे प्रॉफिट हो गया, डन। अब सेल वाले में मेरे को प्रॉफिट हो गया, बाय वाले में लॉस है। तो इस तरह से बाय वाले में लॉस है, वेट करूंगा, बाय वाले में जब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो बाय वाले को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। या इसको अगर मुझे लग रहा है कंफर्ट नहीं है तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। जब तक ऑर्डर ओपन रहेगा, आपको लगता है नहीं अल्टीमेटली बढ़ेगा, आप वेट करते रहिए। जब तक लगातार गिर रहा है तो लॉस नज़र आ रहा है। अब अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें इसमें आप जो है अपनी और दूसरी मल्टीपल करेंसीज में भी एट ए टाइम आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस पर ट्रेड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी ट्रेडिंग बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब बेटा मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, देखो जो ट्रेडिंग का काम होता है ना, ये बड़ा रिस्की होता है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, आपको इसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका लॉस हो जाए तो आपको बुरा ना लगे। आपको वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, जिसको आप लूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं 24 26 बनने गए 2 रह गए। हम प्रॉफिट कमाने जाते हैं, कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं तो लॉस हो जाता है। तो आपको वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको कंफर्ट है, जिसके नुकसान होने से आपको दुख नहीं होगा। दूसरी बात बेटा क्या होता है कि आपको पहले अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए। हर चीज़ प्लेटफॉर्म पे हाथ साफ करके देख लेना चाहिए, एजुकेशन एक्वायर करनी चाहिए, अपने टेक्निकल स्किल को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। जब आपको हर तरह का कंफर्ट आ जाए, प्लेटफॉर्म को भी चेक कर लेना चाहिए, अपनी अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है देख लेनी चाहिए प्लेटफॉर्म पे पूरी हो रही है। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी शेयर हो, करेंसी हो, सब चीज़ों में रिस्क तो अपना इनहेरेंट इन्वॉल्व ही है। ट्रेडिंग का मतलब ही ये होता है रिस्क मोर प्रॉफिट, पर जरूरी नहीं है मोर रिस्क ऑलवेज प्रॉफिट। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट का मतलब होता है कि मोर लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपना कंफर्ट हर तरह का करके, इसमें एक सिंपल सा नियम समझना, सुनो सबकी करो मन की। पहले प्लेटफॉर्म को देखो, उस पर अपना हाथ साफ करो, एजुकेशन एक्वायर करो, टेक्निकल स्किल स्ट्रॉन्ग करो। जब आपको कंफर्टेबल लगे तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो और लाता रहूँ तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए और अपने कमेंट नीचे दीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ, इसी तरह की नई वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और आप जो है ट्रेडिंग के एक बेताज बादशाह बने।